कभी सोचा है कि इतना विशाल देश भारत आखिर चलता कैसे है? पर्दे के पीछे वो कौन से चेहरे हैं जो देश की दिशा तय करते हैं? आज हम भारत की शासन संरचना के बिल्कुल शीर्ष पर बैठे लोगों से मिलेंगे और समझेंगे कि उनकी भूमिकाएं हम सबकी जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति भवन और संसद से, फिर न्याय और सुरक्षा के गलियारों में चलेंगे। उसके बाद हम उन लोगों से मिलेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, फिर समझेंगे कि सरकारी नीतियां जमीन पर कैसे उतरती हैं, और आखिर में देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या जगह है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, यानी वो पद जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। तो सबसे पहले ये 3 चेहरे देखिए। ये हैं भारत के 3 सबसे शक्तिशाली पद। एक तरफ है राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्र की प्रमुख है, फिर है उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और प्रधानमंत्री जो सरकार के मुखिया हैं। और एक दिलचस्प बात, ये तीनों ही अपने 15वें कार्यकाल में हैं। एक ऐसा संयोग है जो वाकई में बहुत कम देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में एक स्थिरता का संकेत भी देता है। अच्छा, भारत की संसद के 2 सदन हैं, जैसा हम जानते हैं। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा यानी निम्न सदन। इनकी अगुवाई करते हैं सभापति और अध्यक्ष। लेकिन देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ सरकार से नहीं चलता, उसके लिए एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए। विपक्ष का काम है सरकार पर नजर रखना, सवाल पूछना, और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये दोनों ही उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कंधों पर कानून और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ये वो लोग हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि देश में अमन चैन बना रहे और हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। ये चेहरे भारत में न्याय और जवाबदेही के सबसे बड़े स्तंभ हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश कानून के सबसे बड़े जानकार होते हैं, महान्यायवादी सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं, और CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस बात पर नजर रखते हैं कि सरकार जनता का पैसा सही तरीके से खर्च कर रही है या नहीं। साथ ही चुनाव आयुक्त ये पक्का करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हों, और सूचना आयुक्त पारदर्शिता बनाए रखते हैं। ये चार्ट हमें दिखाता है कि देश की सुरक्षा का ढांचा कैसे काम करता है। सबसे ऊपर है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारी सेनाओं को गाइड करते हैं। उनके नीचे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख हैं। और फिर CBI, DRDO और BRO जैसी एजेंसियां हैं जो देश को अंदर और बाहर दोनों तरफ से महफूज रखती हैं। कहते हैं कि पैसा दुनिया चलाता है, और भारत की अर्थव्यवस्था कोई अलग नहीं है। तो चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं जो देश की आर्थिक किस्मत को संवारते हैं, जिनके एक फैसले का असर हमारी जेब पर पड़ता है। देखिए, अर्थव्यवस्था को चलाने में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरफ है नीति निर्माता, जैसे वित्त सचिव और RBI गवर्नर, जो बड़े नियम बनाते हैं, आर्थिक दिशा तय करते हैं। और दूसरी तरफ है संस्थागत नेता, जैसे SBI, LIC और नाबार्ड के प्रमुख, जो इन नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि अर्थव्यवस्था का पहिया ठीक से घूमता रहे। सरकार का काम सिर्फ नीतियां बनाना नहीं है, उन्हें लागू करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब उन लोगों से मिलते हैं जो ये पक्का करते हैं कि सरकार की योजनाएं कागजों से निकलकर आम लोगों तक पहुंचे। इसे सरकार का इंजन रूम कह सकते हैं। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाता है। कैबिनेट सचिव और विदेश सचिव रोजमर्रा के काम को संभालते हैं। और UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग ये सुनिश्चित करता है कि देश को सबसे काबिल अफसर मिलें जो इन नीतियों को लागू कर सकें। भारत में बहुत विविधता है, और ये आयोग इस बात को पक्का करते हैं कि हर किसी की आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा हो, चाहे वो मानवाधिकार हो या फिर समाज के पिछड़े वर्गों के हित। ये आयोग इसलिए हैं ताकि विकास का फायदा सब तक बराबर पहुंचे। तो अब भारत से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर हमारे देश का झंडा कौन बुलंद कर रहा है और भारत का प्रभाव कहां-कहां तक फैला हुआ है। ये नक्शा हमें बताता है कि भारत का असर पूरी दुनिया में कैसे फैल रहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर यूनेस्को और WTO तक आज भारतीय चेहरे और भारतीय मूल के लोग दुनिया की बड़ी-बड़ी संस्थाओं में अहम भूमिका निभा रहे हैं और वैश्विक नीतियों को आकार देने में मदद कर रहे हैं। और अब एक जरूरी बात, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगली स्लाइड में वो नाम है जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। तो ये है एक तरह की क्विक रिवीजन लिस्ट। इन 6 नामों को तो जरूर याद रखना है। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, RBI गवर्नर, CDS और सेना अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नीति आयोग के CEO। ये वो पद हैं जो भारत के आज और कल को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इन्हें जानने का मतलब है कि आप किसी भी चर्चा या परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। ज्ञान ही शक्ति है, और आज हमने भारत की शक्ति संरचना के बारे में काफी कुछ जाना।
तो बस सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि हर रोज कुछ नया जानना ही सफलता की असली कुंजी है।